किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए तो प्राप्त संख्या वर्ग कहलाता है, और इसी वर्ग को पुनः उसी संख्या से गुना किया जाए तो वह संख्या घन कहलाता है। जैसे 3 × 3, 4 × 4 और 5 × 5, ये क्या है, वर्ग के फॉर्म में है। मतलब अगर हम 3 × 3 करते हैं, अगर कोई वर्ग के रूप में है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम घन के फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, घन के फॉर्म में ये 3 × 3, फिर 3 × कितना है, 3 × 3, फिर 3 × 3, फिर मतलब एक बार और 3 आ जाएगा, फिर नीचे वाले में 4 × 4 में फिर एक बार 4 आ जाएगा, फिर 5 × 5 में पुनः एक बार 5 आ जाएगा। तो इससे क्या बन जाएगा, ये घन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब ये घन बन जाएगा। तो घन जिसके घातों में जिस जिस भी संख्या हो वो सेम संख्या हो और उसके घात में 3 घात हो जाए। ठीक है, जैसे 3 है तो 3 का 3 घात हो गया, 3 × 3 × 3 मतलब 3 बार हो गया। 4 है तो 4 के घात में क्या है, 3 है तो 4 × 4 × 4। फिर 5 है तो 5 के घात में क्या है, 3 है तो 5 × 5 × 5। ठीक है, इस प्रकार से घन बनता है। तो घन के बारे में जान लिए। अब आगे हम प्रश्नावली की ओर जाते हैं। अब हम देखते हैं इस अध्याय के प्रश्नावली 1.2 को। तो प्रश्नावली 1.2 का जो पहला प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी नहीं। हमें क्या बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी पूर्ण घन नहीं, मतलब हमें पूर्ण घन बताना है और पूर्ण घन नहीं है, इसको हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास जो कुछ प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 1 के अंदर 7 प्रश्न है, तो उनमें से हमें इन सभी प्रश्नों को हल करना है और इन सभी प्रश्नों को हल करके हमें बताना है कि क्या यह पूर्ण घन है अथवा नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि ये पूर्ण घन है कि नहीं, तो चलो हल करते हैं। हल करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला में 125। तो 125 को बताना है कि क्या यह पूर्ण घन है कि नहीं। तो कैसे हल करेंगे, लघुत्तम विधि से। उसी तरह से जैसे हमने पहले प्रश्नावली 1.1 को हल किया था, सेम वैसे ही इसको भी हल करेंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक विधि से हल करेंगे। ठीक है, ऐसे बना लो 125। अब देखो यहाँ पे इकाई में क्या है, 5 है, तो 5 सिर्फ 5 से ही भाग जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, देखो 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, जाएगा किससे, 5 से। तो 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग कर दो तो कितने बार जाएगा, 5 दूनी ये 12 है, तो 5 दूनी 10, तो ये 2 बार गया। फिर 2 बचा, उसको दहाई अंक में इसका लेते हैं, 5 के साथ जो बचा हुआ संख्या है उसके दहाई अंक में। तो ये 5 और 2 कितना हो गया, 25, मतलब ये 5 इकाई में हो गया और 2 दहाई में आ जाता है 25। तो 25 को फिर 5 से भाग दे दो, तो 5 पंचे कितना होगा, फिर 25 होगा। फिर 5, फिर ये देखो 25 बन गया, मतलब जो आया उसको फिर भाग देते हैं 25 को, तो ये हो गया 5 पंचे 25। तो इस तरह से क्या हो गया, ये आपका लघुत्तम विधि से मान निकल गया। अब चेक करते हैं क्या यह घन है कि नहीं। तो घन चेक कर लेते हैं, 5 × 5 × 5 जो यहाँ पे आया है, इसी से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 × 5 × 5, देखो 1 2 3, इस फॉर्म में 5 के 3 घात के रूप में, मतलब ये क्या है, ये एक घन है। क्या है, घन। ठीक है, तो घन पता चल गया, ये घन है, ये पूर्ण घन है। अब एक और प्रश्न देख लेते हैं, दूसरा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दूसरा है 800। यहाँ पे 800 दिया हुआ है। ठीक है, 800 को मैं यहीं से सीधा हल कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको देखो, यहाँ पे क्या है, 0 है, मतलब 2 से भी जा सकता है और 4 से भी, ऐसे भी कुछ, मतलब कुछ कुछ संख्या जिससे ये जा सकता है। तो चलो हल करते हैं। और यहाँ पे 8 दिया है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इकाई को देखते हैं हम लोग, इकाई को। ठीक है, 0 देख लो, तो इसको किससे देंगे, 2 से। जब 2 से जा सकता है 2 से दे दो, क्योंकि जितने छोटे संख्या से दोगे उतना आसान होते जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, संख्या को बढ़ाते जाएंगे। अगर 2 सबसे छोटे संख्या से नहीं जाएगा, फिर उसके बाद बड़े संख्या से देके देखेंगे इससे, फिर वो भी उससे नहीं जाएगा, फिर उससे और बड़े संख्या से देके देखेंगे, फिर उससे भी नहीं जाएगा, तो फिर उससे और बड़े संख्या से भाग देके देखेंगे। मतलब इस तरह से क्रम को बढ़ाते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो आप लघुत्तम विधि से हल करने में आसानी भी होगी। और जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग तो डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पता होता है कि मान क्या आ सकता है लगभग। तो चलो हल करते हैं। 2 चौक 8, फिर 2 शून्यम 0 और फिर 2 शून्यम 0, जितने बार जाता है उसी को हम लिखते हैं ना, इसको आप लोग याद रखना। फिर 2 से, 2 दूनी, फिर 2 शून्यम, फिर 2 शून्यम, फिर 2 से करो, फिर 2 एकम, देखो 2 एकम एक बार गया, तिक लिखा, जितने बार जाता है उसी को मैं लिखते जा रहा हूँ। फिर 2 शून्यम बार गया, फिर 2 शून्यम बार गया, फिर 2 से करो, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम, फिर 2 से, 2 दूनी, एक बचा, एक कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो दहाई के अंक में लग जाता है, इकाई और दहाई 10 हो गया, तो 2 पंचे
10। ठीक है, आगे और हल करो फिर। 2 से 2 एक सॉरी 2 से नहीं जाएगा, ये कितने से जाएगा? 25 है ना, तो 5 से जाएगा। इसको 5 से करो, क्योंकि 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा? 5 से। देखो मैंने अभी बताया ना, स्पष्ट यहाँ पे स्पष्ट कर दिया हूँ कि सबसे पहले हमने सबसे छोटे संख्या से करके देखा, उसके बाद 3 से चेक करते हैं तो 3 से नहीं जाएगा, 25 4 से भी नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा? 5 से। तो हमने संख्या बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो ये बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ते हुए संख्या को इसी तरह से आपको भी बढ़ाते हुए जाना है। तो ये 5 से जाएगा 25, क्योंकि इकाई में 5 है, तो 5 पंचे कितना हो गया? 25, और ये 5 एकम। ठीक है, इतना हो गया। तो अब यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर 5 गुणित 5। अब देखो घन के रूप में बनाने के लिए तो 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, घन 3 के जोड़ा होता है। तो यहाँ पे देखो एक 3 के जोड़ा बन रहा है, ये 2 के जोड़ा और ये 2 के जोड़ा, मतलब यह जो जो 800 जो दिया हुआ है वह क्या है? घन नहीं है। ठीक है, ये क्या है? घन नहीं है। आपको इसी तरह से इस प्रश्न क्रमांक 1 का सभी प्रश्नों को आपको बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 256 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। इसमें क्या बताना है हमें कि हमें ऐसी कौन सी संख्या से इसको गुणा करें कि यह पूर्ण घन बन जाए। और चलो हल करते हैं दूसरा प्रश्न को। तो यहाँ पे दिया हुआ है 256। ठीक है, 256 दिया है, 256 को लिख लिया। अब इसी को 256 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए, ये कहा है। तो 256 को कैसे करेंगे हम लोग? इसका भी लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, निकाल के लिख सकते हैं। देखो पीछे में सम संख्या है तो किससे जा सकता है? 2 से जा सकता है, तो 2 से कर लो। सबसे छोटी संख्या 2 है सम का, तो 2 से करते हैं। 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, और एक बचा यहाँ पे आ गया, तो कितना हो गया? 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करो। 2 छक्के 12, 2 चौक 8, फिर 2 से करो। 2 तिया 2 दूनी, फिर 2 से करो। 2 एकम, एक इसमें बचा, 2 एकम एक बार गया, तो एक शेष बचा, इस शेष को यहाँ पे लाते हैं, तो कितना हो गया? 12 हो गया। तो ये क्या? 2 चौ कितना? 2 छक्के 12। ठीक है, आगे और हल करो। फिर 2 से जा रहा है, देखो 2 से जा रहा है, जितने बार 2 से जाएगा उतने बार हम करते जाएंगे। फिर 2 अट्ठे, फिर 2 से जा सकता है ये 8, फिर 2 चौके, फिर 2 से करो। 2 दूनी, फिर 2 से 2 एकम। देखो जितने बार गया उतने बार हम इसको क्या करें? 2 से गुणा कर भाग दे दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार गया है। यहाँ पे लिख लो 2 गुणित 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 2। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है। अब जोड़ा बना लो 3 3 का, 3, ये भी 3, पर यहाँ पे 2 हो रहा है, तो यहाँ पे कितने का गुणा किया जाए कि ये संख्या पूर्ण घन बन जाए? तो उत्तर रहेगा, यहाँ पे लिखो उत्तर रहेगा 2। तो यहाँ पे अगर मैं 2 का गुणा कर दूँ, 2 का, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण घन बन जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे लिखो, इसको काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखो 256 गुणित 2 का गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन। ठीक है, बन जाएगा। तो आपको इसी तरह से क्या करना है? प्रश्नों को बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 3 जो है वो भी सेम ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने अभी बनाया है प्रश्न क्रमांक 2 की तरह। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 को। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8019 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। अब इस बार क्या करना है? इस बार हमें गुणा नहीं करना है, इस बार हमें भाग करना है। ठीक है, तो भाग करने के बाद ये क्या हो जाएगा? पूर्ण घन बन जाए। चलो इसको भी देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4 को। तो प्रश्न क्रमांक 4 में है कितना संख्या दिया हुआ है? 8019। इसको हमें क्या करना है? भाग देना है। चलो हल करो। देखो पीछे में क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। तो ये 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि ये क्या है? विषम संख्या है। तो 3 से जा सकता है क्या? चेक कर सकते हैं हम लोग। 3 से जाएगा, उसके बाद हम लगातार 3 से दे देंगे। 3 दूनी 6, 2 बच रहा है, तो 3 6 18, 2 1 3 7 21, 3 से जा सकता है, तो 3 से कर दो। 3 दूनी 6, 2 बचा, तो 2 शून्य कितना हो गया? 20 हो गया। तो 2 छक्के 18 हुआ, फिर 2 बचा, 2 1 2 सत्ते 3 सत्ते 21, और 3 तिया 9। फिर 3 से जा सकते हैं क्या? चलो ट्राई करते हैं। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 8 आ गया। 2 फिर बचा है, 3 9 27, और 3 एकम 3। ठीक है, और आगे देखते हैं। 3 से जा सकता है, अभी भी जा सकता है, हो सकता है, फिर देखते हैं।
तीन दूनी 6, फिर 2 बचा यहाँ पे, तो 2 और 9 29 हो गया, तो 3 या 27, और 2 और 1 3, 3 सत्ते 21। ठीक है, चला गया। फिर आगे हल करके देखते हैं। 3 से फिर जा सकता है, 3 या 27, फिर 3 या 27, फिर 3 से कर लो, 3 तिया, फिर 3 से फिर जा सकता है, 3 एकम, फिर अब 11 हो गया, 11 सिर्फ 11 से ही जा सकता है और किसी से नहीं। तो 11 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, मतलब ये डायरेक्ट 11 से ही जा सकता है। तो सीधा क्या करें, 11 गुणित 11, तो 11 भागित 11 के लिए, तो 11 एकम 11 एक बार गया, तो ये आ गया इतना। अब इसको यहाँ पे लिख लो, 3 गुणित देखो कितने बार गए, 2 3 4 5 6 बार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 देख लो, और ये क्या है, उसके बाद गुणित क्या है 11, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 3 का जोड़ा बना दो। देखो ये जोड़ा बन रहा है, मतलब ये क्या है, ये पूरा घन है, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हमें क्या करना है, इससे उसको जो जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 1000 जो 8019 को हम किससे भाग देंगे, 8019 को हम 11 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, आपको इसी तरह आपका जो प्रश्न है ये खत्म हो गया, प्रश्नावली। अब आगे देखेंगे प्रश्नावली 1.3 को देखेंगे।